भारत माता की, सियावर रामचंद्र की। सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान ये खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम का शुभारंभ है। उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी के पूरे प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपके सुख दुख के साथी आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमान रामपाल सिंह जी, जिला पंचायत के हमारे यशस्वी अध्यक्ष इसी वार्ड से भाई यशवंत मीणा जी, जिले के संगठन के हमारे मुखिया जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता जिनको दिल्ली में भी हमने सम्मानित किया आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, भाई जमुना सेन जी, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई कमलेश राजपाल जी, कमलेश राजपाल जी, हाँ किसान मोर्चे के अध्यक्ष, लेकिन ये वही लगते हो अभी। यहाँ उपस्थित हमारे सरपंच कमल सिंह, आदरणीय कमल सिंह जी, पर्वत सिंह जी, मौर सिंह जी, अलग अलग गांव रमासिया, गोपेश्वर, सतकुंडा, सेंडोरा, दनियाखेड़ी और बाकी गांव से भी पधारे हुए मेरी सभी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ इस मंच पर बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक आए हैं। ये पीछे की जो पंक्ति बैठी है ये साधारण लोग नहीं है, ये देश के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। हमारे CR मेहता जी डॉक्टर, ये जो हमारा मैकेनाइजेशन का काम होता है उसके मुखिया हैं। डॉक्टर MRK सिंह जी अटारी के निदेशक हैं, ये जो कृषि विज्ञान केंद्रों का काम देखते हैं। KH सिंह जी ये निदेशक है सोयाबीन के। डॉक्टर M मोहंती जी ये मिट्टी के कौन से तत्व कैसे ठीक करना चाहिए उसका काम ये देखते हैं। हमारे भाई दिलीप कापसे जी, कमल सोलंकी जी, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे और भांजियों, एक तो मंच के कार्यक्रम के बाद मैं आपके बीच में आऊंगा, बैठूंगा, बातचीत करूंगा, समस्याएं भी सुनूंगा और सुख दुख की बात करूंगा। और अभी जो बहन कागज लेके खड़ी है वो आराम से बैठ जाए, भाई भैया आएगा और बहनों से मिले बिना नहीं जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो आज मिलने का मौका मिला है, तो जी भर के मिलूंगा और बातचीत करूंगा बहनों से, भाइयों से, भांजे भांजियों से। लेकिन आज हम जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, आओ पहले हम उसकी बात कर लें। हम जिस धरती पर रह रहे हैं उसको हम सब मां मानते कि नहीं मानते? अरे धरती मां है कि नहीं? हम जो फसल उगाते हैं काहे को उगाते हैं? हमारे जो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं वो कहाँ उगते हैं? पानी अगर भर के लाते हैं तो वो भी कहाँ बहता है? धरती पे। इसलिए ओम पृथिव्ये देवे च विद्महे सहस्त्रमूर्ते च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। आइए पहले धरती माता को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें। अभी जो मैंने मंत्र पढ़ा उस मंत्र का अर्थ था, हम पृथ्वी देवी को जानते हैं और उनके हजारों रूपों का ध्यान करते हैं। हे माता पृथ्वी, हमें बुद्धि दें और हमारे मन को प्रकाश से भर दें। ऐसी धरती माता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, याद रखो किसान भाइयों, एक जमाना था जब खेत की बोनी पूरी होती थी तो धरती की पूजन करते थे, मछली की पूजन करते थे। याद है क्या कोई को? कई को याद होगा और नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं होगा। जब हल से बोनी होती थी तो मुझे जेठ का पता है, जैसे ही बोनी पूरी होती थी और हम एक मछली मैया ऐसे बनाते थे और वहां हल लेके आते थे और कहते थे पोर में पानी हर वो लो, और वहां गेहूं डालते हुए जाते थे। और बाद में जब कटाई पूरी होती थी तो अंत में
वो गाड़ी में लगाते ले जाते थे, उसको कहते थे छिटकवार। याद है कि नहीं? अरे कहीं को याद नहीं होगा। और जब बोनी पूरी हो जाती थी तो जितने भी अपने मजदूर साथी होते थे, जो बोनी में सहयोगी होते थे, घूंगरी गांव में बनती थी घूंगरी। अब तो भैया भूले गए घूंगरी, अब तो पिज्जा पास्ता ब्रेड आ गई, घूंगरी अपनी, और सबको खिलाते थे। ये हम क्यों करते थे बताओ? ये इसलिए करते थे कि धरती हमारी माँ है, यही तो फसलें पैदा करती है, यही हमें अन्न देती है, इसी में उगा भोजन हम खाते हैं। अगर धरती माँ अनाज पैदा करने से इनकार कर दे तो बताओ हमारा पेट भर सकता है क्या? जोर से बताओ, भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। तो आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो अपनी धरती माता के लिए कर रहे हैं। और क्यों करना पड़ा ये कार्यक्रम मेरे किसान भाइयों? आज धरती की हालत ये हो गई है कि लगातार हमने खाद, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाई डाल डाल के ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बीमार होने लगी। एक सीमा होती है, एक सीमा होती है खाद की। मैं खाद डालने से मना नहीं कर रहा, खाद डालें, लेकिन कितना डालें आखिर उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। फिर इल्ली मारना है, कीड़े मकोड़े जो फसल में लगते हैं तो दे स्प्रे, दे स्प्रे, दे स्प्रे। ऐसी हालत कर दी कि धरती माता बेचैन हो गई और अब पुकार के कह रही है, मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए फसलें पैदा करती हूँ, नदियां मेरे सीने से होकर बहती जो तुम्हें पानी देती है, पेड़ जो तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं वो मेरे पेट पे उगते हैं, लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? इतना ज्यादा खाद डालोगे, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयां डालोगे तो उससे माँ को कष्ट होता है, धरती को कष्ट होता है। और किसान भाइयों, मित्र की जो जीव है, कीट, अभी बात कर रहे थे, मुट्ठी भर मिट्टी में अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो करोड़ों छोटे छोटे जीव है, जीव। और ये जीव क्या करते हैं? ये जीव अगर जिंदा रहते हैं तो धरती से पोषक तत्वों को खींचते हैं और फसलों को उनसे आयरन हो, जिंक हो, बोरास हो, अलग अलग तरह के तत्व मिलते हैं। लेकिन हमने पेस्टिसाइड डाल डाल के वो मित्र कीट ही मार डाले, उनकी संख्या बहुत कम हो गई। आप देखो पुराने जमाने में जब हम बोनी करते थे तो खेत की मिट्टी कितनी भुरभुरी रहती थी, कितनी, आप बक्खर डाल के देखो, आप हल डाल के देखो, आप ट्यूबवेल खोद के देखो, भुरभुरी थी, तुरंत गड्ढा हो जाता था। और आज खोद के देखो कितनी कड़ी हो गई है, पानी दे दे के फिर हम जमीन को फिर से खेती के लायक बनाते हैं। तो आज मैं पूरे देश से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि खाद नहीं डालना है, प्राकृतिक खेती एक उपाय है। बिना ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक खाद है, इसके बिना भी अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। लेकिन आज मैं आपसे ये कहने नहीं आया कि खाद नहीं डालना है, आज मैं ये कहने आया हूं कि डालना तो है, लेकिन ये तो विचार कर लो कितना डालना है। हम धरती में पता ही नहीं करते कि कौन से तत्व है और कौन से तत्व नहीं है, पता ही नहीं करते और डाल देते हैं। रामलाल डाल रहा तो श्यामलाल ने भी उतना ही उड़ी दिया। पिछले बार डाला 1 बोरी, कहने लग जा 1.5 बोरी डाल दो रे। अब डाले जा रहे हैं, कैसे कोई फायदा हो रहा है? ये वैज्ञानिक बैठे हैं, ये सब शोध कर चुके हैं, रिसर्च, कि ऐसे खाद डालने से कोई फायदा नहीं होता। कितना खाद डालें तो मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं हमारे, ये पता करके डालें। और उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, आप में से जो किसान भाई बैठे हैं, कौन कौन के पास वो मिट्टी वाला कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड कौन के पास है? कोई हाथ उठाए। आपके पास है भैया? एक कार्ड बना है, जैसे अपना परीक्षण होता है ना, आदमी की खून की जांच होती है, भाई बहन कोई भी, और पता चल जाता है फलानी चीज है, फलानी चीज नहीं है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड अब बन रहा है, जिसमें अपन ये पता कर लेंगे कि अपने खेत में कौन से तत्व की कमी है।
और जिस तत्व की कमी है वो खाद डाल दो, जितनी कमी है उतनी डाल दो। आप बताओ, अगर आदमी बीमार नहीं है और उसको वैसे ही दवा दे रहे हैं जिस दवा की जरूरत नहीं है, तो वो दवा देने से उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? जरूरत ही नहीं दवाई दे दो तो आदमी को भी नुकसान होगा, और जरूरत नहीं और खाद डाल दो तो मिट्टी को भी नुकसान होगा। आज पहली चीज तो ये, यहां मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड कितने लोगों के बने? जिनके बने हो हाथ उठाओ, नहीं बने हो तो वो भी उठाओ। मैं यहां कार्ड बनवाने का अभियान चलाऊंगा। इनके बने कि नहीं बने? नहीं। अगर जिनके नहीं बने वो हाथ उठाओ। ये नहीं बने बहुत है। यहां कमल अभियान चलाना है, और आप लोग भी, हम में से कौन सा संस्थान कार्ड बनाने में सहयोग माटी के करेगा? हमारा मिट्टी वाला संस्थान। यहाँ अभियान चला के, क्योंकि यहाँ हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, बबलू भाई डॉक्टर साहब बैठे, यहाँ सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना है। और अभी मैं आपको खेत में ले चलूंगा एक मशीन लेके, मोबाइल लेके, ऐप, वो मोबाइल हम खेत में मैं चलेंगे, अपन संग चलेंगे, ऐसे थोड़ी जाऊंगा मैं। और वहां आपको खेत में जाके खड़े होंगे और वो बता देगा कि इसमें फलानी चीज है, जिंक है कि आयरन है, अलग अलग तत्व, पोटास कितना है, ये सब बता देगा। और उससे अपन को पता चल जाएगा कि फलानी खाद इतनी डालो यार, और अपन को ये पता चल जाए कि कौन सी खाद की कमी, कौन से तत्व की कमी है, उसका खाद कौन सा है, और वो ही डाले तो धरती को फायदा होगा और फसल अच्छी पैदा होगी। और जरूरत नहीं है और डाले जा रहे हैं तो अपना पैसा भी फालतू खर्चा होगा। खाद भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सस्ती देते हैं, 266 रुपया की यूरिया की बोरी और 1350 रुपया की डीएपी की बोरी। लेकिन ये आती कितने की पता है? अभी खाद की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुगनी से ज्यादा हो गई है। लेकिन हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि किसान को महंगी खाद नहीं देंगे, यूरिया 266 में ही देंगे और डीएपी 1350 में ही देंगे। चाहे कितना ही पैसा लग जाए सरकार का, सरकार पैसा लगाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत विजनरी लीडर है, वो बहुत पहले, बहुत दूर की सोचते हैं। भगवान का वरदान है वो भारत को, और इसलिए उन्होंने भी आह्वान किया कि एक बार देखो तो कितने खाद की जरूरत है, फालतू तो नहीं उड़ रहे। और इसलिए ये, और फालतू डालने से धरती को नुकसान है। आज तो अपन डाल रहे हैं, फसल पैदा हो रही है, कल डालते डालते कई जगह ये हालत पैदा हो गई कि ज्यादा खाद डालो तो अभी पैदावार नहीं हो रही, धरती की उर्वरा क्षमता खत्म हो रही है। अच्छा मेरी बहनों और भाइयों बताओ, ये धरती क्या केवल अपने लिए है? आने वाली जो पीढ़ियां, हमारे बच्चे हैं, इनके लिए धरती नहीं है क्या? और इनके भी बच्चे कल होंगे 25 साल 30 साल बाद, उनके लिए नहीं है क्या? क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि आज ही चूस लो पूरी धरती, आज ही निकाल लो सारे तत्व और बच्चों को ऐसे छोड़ जाओ कि जिसमें कोई चीज पैदा ही नहीं हो? बताओ ये समझदारी है क्या? हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा भाई? मेरी बहना, अपने आने वाले बच्चों का क्या होगा? और इसलिए धरती को ऐसी हालत में छोड़ना है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न उत्पादित कर सके। देखो तुम में से कोई और मैं भी अमर होकर नहीं आए, परमानेंट नहीं आए। ऐसा थोड़ी कि अपन को 2-5 हजार साल जिंदा रहना है। कितने साल रहना है अपन को बताओ? अरे ज्यादा ज्यादा 100 साल। 100 तो कोई जाता है, नहीं तो 90 में निपट जाते, 80 में ही निपट जाते, कोई 70 में, और कोरोना आ गया, कोविड तो 20-25 साल ही निपट जाते हैं उसमें। तो परमानेंट थोड़ी है मेरे भाइयों और बहनों। ये दुनिया परमानेंट घर नहीं है, धर्मशाला है। जब तक वो चाहेगा नाच नचाएगा, जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा, मुट्ठी बांधे हाया है और हाथ पसारे जाएगा, क्या बचेगा? तो अपन इतने स्वार्थी काहे को क्या आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करें? और इसलिए हमको सोच समझ के, देखो ये तो रमासिया गांव है, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, ये तो रमासिया है। और इसलिए हमने तय किया ये रमासिया हो, गोपेश्वर हो, सतकुंडा हो, धनिया खेड़ी, इसी इलाके में इस कार्यक्रम को करेंगे।
और ये ऐसे कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। मेरे तीनों संस्थान के वरिष्ठ यहाँ बैठे, यहाँ कई तरह के प्रयोग करेंगे। एक तो मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे। एक चीज ये तय कर ले भाई, सॉइल हेल्थ कार्ड सबके बनना चाहिए कि नहीं? अपने खीसा में धरो रहे ऐसो निकाल के देखा कितना जिंक, कितना पोटास, कितना बोरान, और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उतना ही डाला, तो पैसा भी बचेंगे, धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे। दूसरे, उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था, तो उसका पूरा रोड मैप बन गया। परसों उसकी मीटिंग होने वाली है। लेकिन उसके पहले हमारे मैकेनाइजेशन के मेहता जी आए। भाई वो जो लेबलर है, आप कह रहे थे लेबलर, एक बार यहाँ चलाओ भैया, सबको बताओ उसको। ठीक है, भिजवा दूं, तो एक बार यहाँ चला के उसको बताएंगे, जहाँ सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है, उसकी कोशिश करेंगे। तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, सोयाबीन कैसे लगाना है, तो सोयाबीन वाले निदेशक खड़े हो जाएं। भैया देखो, सोयाबीन में नुकसान बहुत हो रहा है, रोग भी लग रहा है, गल भी जाता है। इस साल तो पानी की कम संभावना है। तो आपकी टीम एक बार सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग देगी। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है। हो मंजूर तो बोलो हाँ भाई। हाँ, तो सोयाबीन का भी डेमोन्स्ट्रेशन करवा दें किसान भाइयों, कैसे लगाना चाहिए। कई बार अपन तो बीज लाओ, उपचार के छु करो ही नहीं वाको, और थोड़ी सी छाटा पीटी करी और उड़ जाओ। अब उग तो उग परमेश्वर, नहीं उग तो मत उग, देखा जाएगा। और जब मैं मुख्यमंत्री था तो जरा नुकसान हो गया तो लाओ, तुम्हें भी ले आता लेकिन अब अपन बो ही सावधानी से। तो कैसे बोना चाहिए सोयाबीन? कौन कौन सी फसल बोते हैं? एक तो धान बोएंगे अभी जो बरसात वाली खरीफ की, और मूंग तो अभी आ गई है। सोयाबीन लगा दे इसके अलावा यहाँ धान और सोयाबीन, देखो दो फसल हो रही है, तो दोनों के डेमोन्स्ट्रेशन होंगे साहब। एक सोयाबीन का आप करेंगे। सोयाबीन वाले कौन है किसान? जरा हाथ उठाओ। सोयाबीन जो बोएंगे बहुत कम है, लेकिन इनकी सूची बन जाए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वहां के सोयाबीन का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अजब तोड़ मोड़ कोई बो रहा होगा, खत्म ही हो गई अब बिल्कुल परमेश्वर। तोड़ कौन कौन बो रहा है? दाल तोड़ इधर खत्म ही हो गई। तो तुअर उड़द अरहर खत्म, मामला साफ। यहाँ तो सोयाबीन लगाते थे, अब धान पे आ गए सब लोग। एक आध कोई किसान तैयार हो तो मैं उसका भी आदर्श वो भेजूंगा, कैसे हो सकता है। ऐसी जमीन जो ऊंची नीची हो, जरा कोशिश करके देखो कोई। हाँ, करेंगे तो उनकी जरा सूची बनाना। मैं अच्छा बीज फ्री में दिलवाऊंगा, ठीक है? अच्छा बीज, बढ़िया वाला बीज, और कैसे बोना चाहिए दलहन मिशन के अंतर्गत। भाई एग्रीकल्चर के वो हमारे बैठे ना महेश, यहाँ पूरा दलहन मिशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन 5-7 जितने किसान करे भाई, एक वहां करेंगे। बीज तो आगे होंगे कि नहीं आए अभी? अब डिप्टी डायरेक्टर ऐसा नहीं कि धरे ही बैठे रहे और जब बोनी हो जाए तब लाए बीज देखे। कहाँ है डिप्टी डायरेक्टर साहब? सोयाबीन का बीज आ गया है। सोयाबीन का आ गया है? जी सर। कितना आया? अभी सर लगभग 150 कुंटल आया। यहाँ क्लस्टर बेस पे देते हैं सकते, सिलवानी और वहाँ देते हैं अपने बेगम में। हाँ। और बाकी जगह पूरे जिले में हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देना है जी सर, आज यहाँ 10 किसानों को दे भी रहे सर, डेमोन्स्ट्रेशन का बीज भी दे। तो ये बीज देखो, एक अच्छा बीज, और बीज के बाद बीज को उपचारित करते हैं, वो कौन बताएगा? बीज को उपचार करके मिला के एक दवाई मिलाते हैं वैसी, जिससे बाकी रोग ना लगे, तो उपचारित करके बोल। तो हम दाल में क्या लगाएंगे? तुअर लगाएंगे, और तुअर ही लगाएंगे ना। उधर हाथ उठाए साहब, दलहन मिशन वाले कहाँ हैं? इधर आओ, क्या लगाओगे जल्दी बताओ। इधर आओ, आगे आ जाओ थोड़े किसान तुम लोग। हाँ, क्या क्या लगाते हो तुम बताओ ना भैया, क्या लगाते हो बताओ। हाँ, तो सोयाबीन का अलग करेंगे। हाँ। सोयाबीन का आप करवाएंगे। सुनील सोयाबीन का कैसे बोना चाहिए कायदे में, उसका डेमोन्स्ट्रेशन लगवाएंगे। एक जरा ढंग से सूची बन जाए सब, तो उसका इंतजाम करके सिखाने, मतलब बताने आए। सीखे तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से क्या क्या करना चाहिए वो बताने आएंगे। वैसे ही तुअर कौन लगाएगा? 1-2-4 किसान तैयार हो कोई तुअर के लिए, ऊंचे नीचे खेत में चलेगी, तो ये लगाएंगे। उनकी भी सूची एक बार ढंग से बन जाए।
संचालक महोदय और सीओ देखेंगे, उनकी भी सूची बन जाए तो दलहन वालों को भेज के अपन वो ठीक से लगवाएंगे। सोयाबीन का बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ होगा तिलहन मिशन का अपना, तो सोयाबीन कैसे लगाना चाहिए, बेड पे जो लगाने वाला वो प्रयोग भी करना चाहिए, और नहीं तो वो गल जाता है। और बीज उस हिसाब से बांटेंगे अपन, ठीक है, ताकि जरूरतमंदों को ढंग से मिल जाए। तो एक तो ये हो गया अपना डेमोन्स्ट्रेशन वाला मामला। धान कौन कौन लगा रहे हैं? धान बहुत है भैया, जब पानी थोड़ा कम गिरन मारो या ध्यान रखियो। बारिश मौसम विभाग ने कहा है कि 90% ही होगी, तो जरा बहुत सूखी साखी जगह मत लगा देना, नहीं तो फिर पानी कहां से लाएंगे। लेकिन वो अपने विवेक पे, मैं मना नहीं कर रहा कोई को, लेकिन बहुत अगर ऐसा इलाका हो कि जहां पानी नहीं हो तो वहां अभी का अनुमान है कि कठिनाई जा सकती है। कल उस पर मैं दिल्ली में मीटिंग कर रहा हूं, अल नीनो के प्रभाव पर बहुत बड़ी मीटिंग कर रहा हूं, तो वो भी जानकारी दूंगा। लेकिन धान वो हाथ से लगाने के बजाय, कहा मेहता जी आपने जो मशीन बनाई है, दो तरह की चीजें हैं, एक सीधे, इस मौसम में तो सीधे नहीं लगती होगी ना, लेकिन इतनी सूखी जमीन में कैसे लगे, नमी चाहिए तो। लेकिन वो जो हाथ से लगाने के बजाय मशीन से कैसे लगाएं, नहीं वो पहले डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, तो ये देख लेंगे कैसे लगती है। तो एक धान का भी डेमोन्स्ट्रेशन दो, और एक बैलेंस खाद का उपयोग, वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं पूरे देश भर के अपने किसान भाइयों से आज रायसेन की इस पवित्र धरती रमासिया गांव से ये संदेश देना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, फसल लगाओ। मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, क्योंकि वो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता। अन्नदाता जीवन दाता भी है, और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं हो सकता। किसान मेरे लिए भगवान जैसे, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। लेकिन मैं यहां से आह्वान कर रहा हूं सबको, अंधाधुंध खाद मत डालो, अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाओ, और उसके बाद कौन से खाद की कितनी जरूरत है, संतुलित खाद डालो। उसके प्रयोग हम यहां भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद खेत में जाके वो तैयार है अपना ऐप भैया, पूरा परफेक्ट है। हाँ, तो जो आए वो ही बताए, नहीं बाद में पकड़ के मार है कि गड़बड़ निकले। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन एक ऐसा ऐप आया है कि अपन खेत में चलेंगे तो मिट्टी में तत्व बता देगा। अभी अभी बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया है, ताकि धीरे धीरे अपन को ही पता चल जाए। लेकिन तब तक मिट्टी का परीक्षण भी विधिवत अपन करवाएंगे, ताकि आगे मुझे देखो खेती बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसमें किसान को ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे, लागत घटे, उत्पादन ज्यादा हो, मुनाफा बढ़े, ऐसी खेती करवानी है। क्योंकि आपने मुझे, प्रधानमंत्री जी ने मुझे आपके आशीर्वाद से कृषि मंत्री बनाया है, तो उस पर मैं पूरी ताकत से काम करूंगा, ताकि पूरे देश के किसानों का फायदा हो, और यहाँ भी सब किसानों के लिए जी जान लगाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आज का कार्यक्रम यहाँ, ये खेत बचाओ कार्यक्रम, इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे। कई जीव तो अब मिले ही नहीं रहे देखने में। केंचुआ महाराज, पहले जरा सी बरसात होती थी तो बहनें परेशान हो जाती थी, घर में घुसते थे गिंजाई जैसे। अब वो केंचुआ भी खत्म हो गया। एक गोकुल गैया आती थी पहले मखमल जैसी, उसकी वो रहती थी लाल रंग की, वो भी खत्म हो गई। और गिंजाई ने भी अब गिंजना बंद कर दिया। गिंजाई आजकल देखी बच्चों ने तो गिंजाई देखी नहीं, क्योंकि डाल डाल के सब मार डाले अपन ने, पता नहीं कितने जीव मार डाले। लेकिन धरती को ठीक बनाए रखने की ये सब जीव भी जरूरी है, और इसलिए ये खेत बचाओ अभियान पूरे देश में आज से शुरू किया है। मैं भी पूरे देश में जगह जगह जाऊंगा, अपने जिले में भी चले जाए। कृषि विज्ञान केंद्र के लोग हैं, केवी के वाले कौन है भाई? केवी के नाम का नहीं रहे, देखो कितने गांव में जाओगे आप लोग? टारगेट पहले से फिक्स कर रखा है सर। कितने गांव? 50। अब 50 गांव ये जिले से भी मॉनिटरिंग हो। हमारे संस्थान कितने गांव में जाएंगे? अगल बगल में हमारे 2-2, 3-3 संस्थान है। 50
तो आपका पूरा प्लान बन जाए और हमारे पूरे जनप्रतिनिधियों को, जिलाध्यक्ष सबको बताएं तो ये भी जाएंगे कहीं कहीं। किसान इकट्ठे होंगे, वो पूरा चलाना है। ऐसा नहीं कि आज मामा आ गए तो कार्यक्रम हो गया, मामा गए तो कार्यक्रम खत्म। तो वो रोज जाए और हाँ, आप लोगों को सूचना देंगे तो ये किसान इकट्ठे करेंगे और अच्छा कार्यक्रम होंगे ताकि फायदा सबको मिल सके। तो अपने जिले में भी ये अभियान चलेगा। अब थोड़ी बात मैं मेरी बहनों की कर लूं। मेरी बहनें मेरे लिए स्त्री नहीं है, देवियां हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करते हैं जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है। मेरी बहनों, अभी डॉक्टर प्रभुराम जी बता रहे थे लाडली बहना योजना के बारे में, तो मन में भाव इसलिए पैदा हुआ था कि मेरी बहनों को अगर हर महीने एक निश्चित पैसे उनके खाते में आएंगे तो छोटी छोटी जरूरत के लिए मेरी बहनों को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आंखों में आंसू नहीं लाने पड़ेंगे। नहीं तो सावन का महीना आ रहा है, भैया के घर जाना है तो भतीजे दौड़ेंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो कई बार इस शर्म में ही नहीं जाती थी कि यार पैसे नहीं कहा, क्योंकि पतिदेव से कई बार मांगो तो दे देते थे, कई बार कहते जब देखो मांगती रहे, नहीं है मेरे पास, तो मुंडी नीचे लटका के रह जाती थी। हमने कहा बहने दूसरों पर निर्भर काय को रहे, दूसरे के ऊपर निर्भर जो रहते हैं, पराधीन सपनों सुख नाही। अगर सीधे इनके खाते में पैसा आ जाए तो जब जरूरत पड़ेगी निकालेगी और खर्चा करेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, किताबें खरीदेगी, सिलाई मशीन लाएगी, दूसरे काम ढूंढेगी, अपना काम धंधा भी शुरू कर देगी। मेरी बहनों, तुम्हें प्रणाम करते हुए आज मैं इसलिए खुश हूं कि ये योजना केवल मध्य प्रदेश में नहीं चल रही, अब पूरे भारत में अलग अलग नाम से लाडली बहना लागू हो गई है और बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं। तो पूरे देश की बहनों का फायदा हो गया। हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी भी इस योजना को जो चालू की थी मैंने, उसको लगातार चला रहे। और चिंता मत करना, अभी 1500 है, धीरे धीरे कितने होंगे, अरे याद है कि भूल गए सब, कितने होंगे, 3000 तक जाएंगे, बढ़ते रहेंगे। तो बहनों का कल्याण होगा। लेकिन और 3-4 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक, अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमारे इस पूरे क्षेत्र में गोपेश्वर, कुंडा और आसपास सड़कों की कमी थी, तो मैं गांव का भी मंत्री मैं ही हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही बनाया, खेती का, गांव का। तो हमने इस बार 40 सड़कें एक ही विधानसभा में, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी की सांची विधानसभा में 40 सड़कें इसी साल दी है, ताकि छोटे छोटे गांव भी सड़कों से जुड़ जाए और आपको बरसात में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। अब 100 करोड़ रुपया उन सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से दिए हैं। अब उन सड़कों के टेंडर होंगे, प्रक्रिया पूरी होगी, फिर वो सड़कें बनना शुरू होगी। लेकिन केवल इतने ही नहीं, मेरी बहनों, जिनके पास अभी भी पक्का मकान नहीं है, कच्चे घर है, कच्चे घर में रह रहे हैं, उनका भी सर्वे पूरा हो गया है। कमल जी, ये सर्वे यहाँ के सबका हुआ है ना, रमासिया, सतकुंडा, गोपेश्वर, धनियास, केडी, आसपास जितने भी गांव हैं, और अभी भौतिक सत्यापन हुआ कि नहीं अभी, तो वो भौतिक, आप भी यहाँ बैठे पार्टी के सब लोगों से, अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब, ये भौतिक सत्यापन चल रहा है मकानों का। मतलब घर जाके देखेंगे उसमें कहीं बदमाशी नहीं हो जाए, कि नीचे कोई गड़बड़ ना करे नीचे वाला, नहीं तो कच्चे का पक्का कर दे, पक्के का कच्चा कर दे। अब ये भी बड़ा डर बना रहता है कि नीचे जो देखने जाए और वो गड़बड़ कर दे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो एक बार इसकी मॉनिटरिंग भी आप लोग करें। और जितने कच्चे मकान वाले हैं, चाहे वो रमासिया में हो, सतकुंडा में हो, गोपेश्वर में हो, मैं खुद लूंगा जाके, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं मेरी बहनों, बहन मैं खुद ही आऊंगा हाथ में, और कोई हाथ में मत दइयो, नहीं तो चली गई तो मैं ही आऊंगा, चिंता मत करो, जल्दी नहीं जाऊंगा आज। तो वो सत्यापन करके एक अपनी टीम भी सत्यापन करे, बूथ की टीम भी देखे ना, तो ढंग से हो जाए। उसके बाद अभी भी
पिछले साल 9 लाख मकान मध्य प्रदेश सरकार को दिए थे। इस बार भी जितने मकानों की जरूरत होगी पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे, कोई को कच्चे घर में नहीं रहने देंगे। इसमें भी अपन काम कर रहे हैं। तीसरी एक समस्या और है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा जिला प्रशासन को। मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूंगा। कई के पास पट्टा नहीं है। अभी एक बहन आई थी मेरी, वो दे गई कि बहुत दिनों से रह रहे हैं लेकिन पट्टा नहीं है। वो वन भूमि वाले परेशान कर रहे हैं उनको। तो एक पट्टे कौन कौन के नहीं है, क्योंकि मकान तब मिलेगा जब अपने पास जमीन खुद की हो, उस पर मकान बना सके। तो ऐसे भी आप एक बार आप भी मेहनत करें, जिनके पास खुद की जमीन ही नहीं है तो उसकी भी कुछ कोशिश करेंगे अपन, ताकि उनके मकान बन जाए। मेरी बहनों, मेरी हसरत है कि मेरा कोई भांजा भांजी टूटे घर में ना रहे। बरसात में घर में पानी चूरा है तो रात रात भर बैठे रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, लपटों में तप रहे हैं, सर्दी में ठिठुर रहे हैं। हम वो दृश्य बदलना चाहते हैं मेरी बहनों। हर एक बहन के पास पक्का छोटा सा हो लेकिन पक्का घर हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने वो काम मुझे सौंपा है तो उस काम को भी करेंगे। एक तीसरी बात और मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि अब अपन को गरीब नहीं रहना मेरी बहनों। गरीबी अभिशाप है और हम थोड़ी मेहनत करें तो हम गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं। और इसके लिए एक योजना है, वो भी मेरे जिम्मे ही है। वो एक ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब स्व सहायता समूह बनाना है हमको। तो यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ। समूह की बहनें, समूह वाली बहनें। तो मेरी समूह की कुछ बहनें बैठी हैं। कमल जी, एक अभियान चले, जो बहनें अभी स्व सहायता समूह में नहीं आई उनको शामिल करना है। इस पूरे इलाके में कोई बहन को नहीं छोड़ना है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ना आई हो। हम समूह बनाएंगे बहनों के, 10-10, 12-12 बहनों के गांव में समूह, और एक गांव में कई समूह बन सकते हैं। और वो समूह बना के हम उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा वो जमा करेंगे, फिर बैंक वाले मित्र बैठे तो फिर हम रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था करेंगे और आप जो काम धंधा सीखोगे उसमें आपको पैसा दिलवाएंगे और आपका नया काम धंधा समूह के माध्यम से चालू करवाएंगे, ताकि आप 4 पैसे कमा सके नए काम धंधा करके। बोलो होना चाहिए कि नहीं? है सब बहने जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ये जरूरी है, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। जीने के लिए रुपया तो चाहिए, बिना उसकी जिंदगी चलती नहीं है। और वो तरकीबें और तरीके बताने में तुम्हारे पास मेरी बहनों आया हूं। हम मिलके सब समूह के माध्यम से धीरे धीरे बहने काम धंधों से लग जाएं, उसकी कोशिश करेंगे। उसकी भी एक ठीक योजना भारत सरकार की तरफ से भी कमल, हम एक ठीक योजना बनाएंगे हम, ताकि इस क्षेत्र में कोई बहन बिना स्व सहायता समूह के ना रहे और कोई ना कोई काम करे। तो सड़क हो गए, मकान हो गए, रोजगार हो गए। अब एक काम और मैं चालू कर रहा हूं, मेरे भांजे भांजी जो पढ़ लिख लिए और लिखने पढ़ने के बाद फिर नौकरी सास की लग नहीं पाती, और उस कारण भी नहीं लग पाती कि जब वो परीक्षा देते हैं तो पास नहीं हो पाते। मैंने अभी पिछले दिनों विदिशा में मामा कोचिंग क्लास चालू करी है और जल्दी रायसेन में भी मामा कोचिंग क्लास हम चालू करने वाले हैं। मामा कोचिंग क्लास में फ्री में पढ़ाई बच्चों की होगी। जितनी भी पुलिस की भर्ती हो, शिक्षा विभाग की भर्ती हो, अपनी पीएससी की परीक्षा हो, सब परीक्षा के लिए बच्चों को हम पढ़ाएंगे फ्री में। और पढ़ाने के बाद जो बच्चे जितने वहां आएंगे, रायसेन में जगह देख लिया ना, रायसेन में जगह देख ली, फाइनल करके जल्दी करेंगे। और ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, मतलब घर पे भी चाहे तो वो मोबाइल पे भी उससे पढ़ सकते हैं। तो एक कोशिश ये रहेगी कि हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं, सरकारी नौकरी में परीक्षा देने जाएं तो उनकी अच्छी पढ़ाई मैं करवा दूं, ताकि मेरे भांजे भांजियों का सिलेक्शन सरकारी नौकरियों में भी हो सके। एक रास्ता तो ये है मेरी बहनों। दूसरा रास्ता स्वरोजगार की योजनाओं का है, तो उसका भी एक मॉडल हम बना रहे हैं कि दूसरे काम धंधे में भी हमारे भांजे भांजी कैसे जा सकते हैं स्वरोजगार की योजनाओं में। तो उसकी भी कोशिश करेंगे ताकि कोई ना कोई रोजगार से धीरे धीरे हमारे बच्चे लग जाएं। सरपंच भाइयों,
आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि अभी जो निधि से पैसा आता है वो तो पिछले साल भी दिया था, जो जरूरत पड़ेगी तो जितना संभव है करेंगे। लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी, उसका मंत्री भी मैं ही हूं। विकसित भारत जी राम जी योजना आ रही है, कमल भी यहां देख रहे होंगे, 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। उसी योजना के अंतर्गत आप गांव में कोई भी चीज बना सकते हो, गांव में तय कर लो। आपको स्कूल भवन बनाना है, आपको आंगनबाड़ी बनाना है, आपको कोई सड़क बनाना है, आपको खेत की सड़क बनाना है, तो उसमें हर साल पैसा आने वाला है। अभी राज्यों को हम फंड आवंटित करने का काम कर, अभी मनरेगा के अंतर्गत किए थे, अब विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत करेंगे। तो गांव वालों के साथ मिलके ग्राम सभा की बैठक करना और उसमें तय करना कि साल क्या बनाना है, तो आपको उसमें पर्याप्त पैसा मिलेगा, जिससे गांव में विकास के काम भी और हमारे मजदूर भाइयों को रोजगार का इंतजाम भी दोनों होंगे। एक काम की मैं जरूर निवेदन आपसे करूंगा कि पानी रोकने की जितनी संरचना बन सके वो भी जरूर बनाना, क्योंकि पानी रुकेगा तो धरती में पानी बचेगा, अंडरग्राउंड पानी ऊपर आएगा और किसानों के खेतों में सिंचाई होती रहेगी। तो पानी बचाने का काम भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत नीचे चला गया, पानी बहुत नीचे चला गया। तो उस पर भी आप काम करना, ये विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत होगा। ये सारी चीज इसलिए कि आपकी जिंदगी बदले, आपके जीवन में परिवर्तन आए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपकी सेवा करके हम लोग आपकी जिंदगी बदल पाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, मानव जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि अपना जीवन दूसरे के काम आ गया तो ही तो वो जीवन है। और इसलिए ये कोशिश मैं कर रहा हूं, आज इतनी गर्मी में भी आप आए और हमारे वैज्ञानिकों को सुना, वैज्ञानिक भी गांव में आए, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन पूरा प्लान हमारा ऐसा रहे कि रायसेन जिले में हम कोई गांव ऐसा ना रहे कि जिसको हम ना छुएं। अगर हर गांव में नहीं जा रहे तो एक गांव में आप एक गांव को फोकस करके 3-4 गांव बुलाओ। आपके पास 50 गांव के बीके के 50 गांव में आप ये करो कि 200 गांव कैसे जुड़े, अगल बगल के गांव बुलाओ, कवर हर एक गांव होना चाहिए। आपके पास 50 गांव तो 50 गांव में 200 गांव जोड़ो। और सलाह लेना तो जिला प्रशासन से और हमारे जनप्रतिनिधियों से। आप भी बैठ के डॉक्टर साहब, यहाँ भी बबलू भाई या हमारे संगठन भी एक सुझाव दे, क्योंकि इनको पूरा व्यवहारिक ज्ञान नहीं है ना पूरे भूगोल का। तो हम वैसे कहेंगे तो अपने जाएंगे, लेकिन अधिकतम लाभ कैसे हो इसकी कोशिश हमको करनी है, ताकि हम चीजें ठीक ढंग से बता पाए। और ये बहुत आते हैं, बीज आते हैं, मिनी किट मशीनें आती है। अब कई बार मशीनें तो आ गई, मैकेनाइजेशन की योजना में मिलना है, लेकिन किसानों को पता ही नहीं रहता कि मशीन के लिए कोई आवेदन देना है, कोई फार्म भरना है। अपनी कोई योजना, अपनी योजनाओं का क्या करते हो भाई लाभ देने के लिए? उप संचालक जी कहाँ है, क्या करते हैं मैकेनाइजेशन वगैरह का? ऑनलाइन होता है। तो इनको कोई को पता है ऑनलाइन का? भैया ऑनलाइन होता है, कुछ पता है किसी को? कोई को ऑनलाइन फाइनलाइन पता नहीं है। आप बाकायदा इस बार जो मैकेनाइजेशन का फंड रायसेन जिले को मिलेगा, सब किसानों को जानकारी सोशल मीडिया पे होना चाहिए। आप विधायक जी को बताइए, जिला पंचायत को बताइए, हमारे संगठन के मुखिया को बताइए, हम लोग ढंग से प्रचार करेंगे तब ऑनलाइन आएगा। और नहीं तो जिसके हाथ में है उसने जिसको देना उसका ऑनलाइन बुला लिया, अंडा बांट रेवड़ी चीन के दे, बाकी को ये पता ही नहीं चले भैया, और हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। मैं आपको वो करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। एक जिले में मैंने फोन करे, मशीनों के सूची आई कौन कौन को मिली, तो सूची बड़ी मुश्किल से मेरे पास आई। जब पहले बिना फोन नंबर के, बिना गांव की सूची आ गई। जब मैंने दबाव डाला कि नहीं पूरे नाम सहित चाहिए, तो बड़ी मुश्किल से नाम सहित आई। और जब मैंने पूरी सूची की जांच करी और फिर मैंने एक टीम बिठाई कि फोन करो जरा इनको, मैं कहीं मशीनें मिली कि नहीं, ड्रिप स्प्रिंकलर मिले कि नहीं। तो भैया 750 फोन लगाए, 250 को तो लगा ही नहीं, क्योंकि इधर उधर हो गया, बदल गए। और जिनको लगे उनमें से 158 ऐसे निकले कि जिन्हें पता ही नहीं था कि मशीन आ गई। अब एनामा सिटी की घरे दुकरिया पीटी, वहां हो गया टारगेट पूरा और इतना पता ही नहीं है। तो ऐसी चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाकायदा ऑनलाइन और उसकी मॉनिटरिंग हम भी करेंगे भाई।
और अपन भी मेहता जी मशीनें बांटते हैं तो अब ढंग से जानकारी करके बांटे, वो तो हम तो पूरा डेटा लेके कार्यक्रम करके बांटे। और ऐसे कार्यक्रम में बटो भाई मैदान में, सही बात है कि नहीं? अकेले अकेले काहे को बांटो? बांटो तो मैदान में बांटो। धन्नू को मिला कि कल्लू को मिला, पन्ना को मिला कि जुम्मन को मिला, तो पूरी दुनिया को पता रहेगा कि इनको मिल रहा है। नहीं तो ऑनलाइन हो गई, पता ही नहीं कौन कौन मिल गई। भाई मैं तो मंत्री हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पारदर्शिता है। प्रधानमंत्री जी का एक ही कहना है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो वो ढंग से होना चाहिए भाई। और इसलिए जिला प्रशासन भी ध्यानदार, अपन जो यह काम कर रहे हैं इसको मॉडल बनाए, आदर्श बनाए। इस साल अपन तय कर लें कितने ड्रिप, कितने स्प्रिंकलर देना है, कितनी कौन सी मशीन देना है, बाकायदा सबकी सूचना करें और सूचना करके फिर वो बटे। ऐसे कार्यक्रम करके विधायक जी आ जाएंगे, हमारे वरिष्ठ नेतागण आ जाएंगे, उनके हाथ से बंटवा दो, उनको भी पता रहे, जनता को भी पता रहे, और सबका पता रहेगा तो कोई गड़बड़ कर भी नहीं पाता। पता नहीं रहेगा तो गड़बड़ की संभावना रहती। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गड़बड़ हो रही, लेकिन करना ऐसे है ताकि आज ऐसे हम ढंग से कर पाए। बहुत देर हो गई बोलते बोलते, बोर तो नहीं भाई, जा तो नहीं कह रहे कि बंदे नहीं हो रहा भैया। तो मैं तो काम की बात कर रहा था। तो आप सबका मैं आभारी हूं। अभी कुछ चीजें यहाँ वितरित होंगी, उनको हम बांटेंगे। हम बहनों से भी मिलूंगा मैं, जैसा मैंने वादा किया है, भाइयों से भी, और खेत में भी कुछ किसान चलेंगे तो भाई वो अपन मोबाइल पे देखेंगे कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है। विदिशा का कैंसर का, हाँ, एक बात और भैया सुन लो, भाई बहनों सावधानी से सुन लो। कई मामले कैंसर के मेरे पास आए पिछले दिनों, और लोग कहते हैं जब कैंसर हो जाता है कि बंबई में टाटा मेमोरियल में इलाज करवा दो। अब टाटा मेमोरियल में जाना कितना महंगा पड़ता है। बंबई रेल में बैठो, वहां उतरो, रहने की व्यवस्था, खाने का इंतजाम। तो मेरी बहनों भाइयों, मैंने तय किया कि विदिशा के मेडिकल कॉलेज में ही टाटा मेमोरियल अस्पताल के पूरे डॉक्टर आ रहे हैं, पूरे डॉक्टर यही आ रहे हैं। वो आ जाएंगे 4 तारीख को ही, पहले व्यवस्था जमाएंगे, और 6 और 7 जून मैं सबको कह रहा हूं, भगवान ना करे कोई को कैंसर हो, लेकिन गांव में जानकारी दे देना। और बहनों तुमसे भी भैया कह रहा है, कई बार बहनें छुपाती है, कई बार बताती नहीं, तकलीफ सहन करती रहती है। एक मिनट, 2 मिनट और रुक जाओ बेटी। कई बार बहनें बताती नहीं है, सहन करती रहती है। मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। कई बार ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, स्तन कैंसर के मामले, भाई हूं इसलिए मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। और बहनें बताती नहीं है, कोई गांठ है, कोई और चीज है, और बाद में फिर वो बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है, और बड़ी बन जाती है तो मेरी बहना जिंदगी चली जाती है। कैंसर अब ऐसी बीमारी है कि समय पे पता चल जाए तो पूरा इलाज हो जाएगा। भैया जिंदा है, जान बचा के लाऊंगा। लेकिन बेकाबू हो गई, बहुत दिन लग गए, अगर तो फिर फैल गया तो फिर इलाज नहीं है। इसलिए सब सरपंच, हमारे सचिव, बाकी भी सुन लें भैया सब, 6 और 7 जून को सारे बड़े बड़े डॉक्टर टाटा अस्पताल के विदिशा के मेडिकल कॉलेज में आएंगे। मैं भी वहीं रहूंगा। भगवान ना करे कोई गांव में निकले, लेकिन अगर किसी को शक है कि कैंसर हो सकता है तो आप 3 तारीख तक गांव के पंचायत में सचिव को और सरपंच को बता दो और उनकी सूची विदिशा भेज दें। 6 तारीख को 7 तारीख को सबकी जो निकलेंगे ऐसे, उनकी जांच होगी, और जांच करके भगवान ना करे निकले, लेकिन अगर किसी को कैंसर निकला तो उसके इलाज का प्रबंध किया जाएगा। मैं तुम्हारा परिवार हूं, इसलिए तुम्हारी हर तकलीफ की चिंता करूंगा। इसलिए कैंसर के जांच का शिविर लग रहा है, तो आप सबको सूचना कर देना कि अगर कोई हो, गांव में 1-2 निकलेंगे, ज्यादा तो मैं भगवान ना करे निकले, लेकिन इक्का दुक्का कहीं निकले तो ये जानकारी रहे, और मैं भी वहां रहूंगा। लाने की व्यवस्था हमारा प्रशासन भी करेंगे, आप लोग भी देखें, क्योंकि बीमारों का इलाज ही सबसे बड़ी सेवा है। कैंसर तो शरीर भी तोड़ देती है और परिवार भी टूट जाता है, इलाज में बर्बाद हो जाते हैं हमारे भाई बहन। इसलिए गरीब हो, किसान हो, आप इस बात की चिंता करना कि 6 और 7 को वो इलाज की
जहां जांच कैंसर की होगी, कैंसर वाले आना उस दिन विशेष रूप से कैंसर का कर रहे हैं। बाकी बीमारियों के लिए दूसरी अस्पताल है। कैंसर जिनको है या संभावना है वो उसमें आए तो उनकी जांच होगी। और 3 तक आप बता दोगे तो हम एक साथ भीड़ नहीं पहुंच जाए तो हम बता पाएंगे कि आप 6 को आए, आप 7 को आए, तो वहां दिक्कत नहीं होगी। वहां चाय नाश्ता भोजन सबका इंतजाम होगा, जांच की व्यवस्था होगी। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको भी कह दूं ताकि आपके गांव में अगर कोई हो। और बहनों से मेरा कहना है कि बहनें शर्माती है, बताती नहीं है, तो आप उनको भी कहना कि कोई बीमारी है तो बीमारी है वो, और इसलिए उसको भी बताना चाहिए। मुझे लगता है कि आप उसकी जानकारी देंगे तो ठीक रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ मिनी किट और उनका वितरण होगा वो आप करवाइए, फिर हम यहाँ बहनों भाइयों से मिलकर फिर खेत में भी चलेंगे कुछ किसानों के साथ, और वो ऐप पे कैसे मिट्टी का परीक्षण होता है उसको भी हम लोग देखेंगे।